तन को शुद्ध करना है तो सेवा कीजिए। हाथों की शुद्धि कब होगी? जब आप अपने हाथों से अपनी माँ के पांव दबाएंगे, जब आप अपने हाथों से अपने पिता के पांव दबाएंगे, जब अपने हाथ से किसी भूखे को भोजन कराएंगे, तो इन हाथों की क्या हो जाएगी? इन हाथों की शुद्धि सोना चांदी धारण करने से नहीं है। इन हाथों की शुद्धि भूखे को रोटी खिलाने से, प्यासे को पानी पिलाने से हाथों की क्या होती है? क्या होती है? शुद्धि। अच्छा, नेत्रों की शुद्धि किससे होती है? आंखों की? पड़ोसन को देखने से है? नेत्रों की शुद्धि होगी, भगवान के बार बार दर्शन कीजिए। आंखों से क्या करिए? बार 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 दर्शन 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 दर्शन, तब जाके इन आंखों की क्या होगी? शुद्धि होगी। फिर आंखों में और कोई ना बसेगा। जब आंख खोलोगे तो बिहारी जी नजर आएंगे, भगवान नजर खोलोगे तो और बंद करोगे तो भी भगवान ही दिखेंगे। तो आंखों की शुद्धि भगवान के दर्शन से है। कानों की शुद्धि किससे है? निंदा चुगली सुनने से। कानों को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनिए। पांव को शुद्ध करना है तो तीर्थ यात्रा कीजिए। पांव को शुद्ध करना है तो, और वाणी को शुद्ध करना है तो भगवान का नाम जपिए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वाणी की शुद्धि किससे है? जोर से, नाम जप से। नाम जप करने से क्या होगा? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। इससे वाणी पवित्र हो जाएगी। और अंतःकरण पवित्र करना है, चित्त को शुद्ध करना है, तो अपने चित्त में भगवान को बिठाइए। तो तन की शुद्धि होगी सेवा से, मन की शुद्धि होगी कीर्तन नाम जप से, और धन की शुद्धि, अब पैसे को शुद्ध करना हो क्या करें बताओ? पैसे को शुद्ध करना हो क्या करें? अच्छा, पैसा भी अशुद्ध होता है क्या? उत्तर दो। पैसा भी अशुद्ध होता है? उत्तर दीजिए, हाँ या ना में। पैसा अशुद्ध होता है? हाँ कि ना मैया? पैसे अशुद्ध होते हैं? कैसे अशुद्ध हो जाते हैं? जब आप, जैसे अब उदाहरण से हम बता रहे हैं आपको, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं। अब सरकार, मैं दोनों की बात बताऊंगा, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकार सैलरी देती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो कार्य में है। आपको तो लगा कि मैंने तो मेहनत किया तो मैंने, सरकार ने मुझे दिया, ये तो मेरी मेहनत का 1 लाख रुपए है जो आपको सैलरी सरकार ने दी। लेकिन सरकार ने जो पैसा आपको 1 लाख रुपए पगार दी है महीने की, वह पैसा अभी अशुद्ध है। कैसे? अच्छा ये बताओ, सरकार के पास पैसा आया कहां से? सरकार ने जनता पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा के पैसा लिया। टैक्स देते समय आदमी रो पड़ता है, तो वो सरकार के, अच्छा गौ हत्या हो रही है तो जो गौ हत्या करने का पैसा है वो सरकार के खजाने में जाता है। तो सरकार, सबसे गंदा पैसा किसी का होता है अशुद्ध, तो वो सरकार का पैसा होता है, राजा का। क्योंकि राजा के खजाने में गौ हत्या का पैसा भी पड़ा है। बोलो हाँ, जीव हत्या का पैसा पड़ा है। सरकार जरूरत से ज्यादा टैक्स ले रही है, वो पैसा सरकार को, अब सरकार किसी के घर में किसी से भी कुछ भी ले सकती है। सरकार चाहे तो आपका घर कह सकती है कि सरकारी है, आप कुछ नहीं कह सकते, पर जिसका गया वो तो रोएगा। तो उससे खजाना सरकार का भरता है। तो सरकार जो पैसा आपको देती है वह पैसा अपवित्र होता है, इसलिए फिर उसे शुद्ध कैसे करें? सोना अशुद्ध है, तो सोना अशुद्ध कैसे होता है? अन्य धातुएं मिल जाती हैं, अन्य धातुएं मिल गई तो सोने में क्या हो गई? अशुद्धि। फिर उसे शुद्ध करिए, अन्य धातुएं अलग होंगी, शुद्धिकरण होगा। तो जो आप पैसा कमाते हैं, पहले सरकारी की बात करूंगा फिर प्राइवेट की, तो वो पैसा क्या, जैसे टीटी साहब हैं, सरकार तो पैसा दे रही है, उनका जो सरकार दे रही है वो भी अशुद्ध है, और टीटी जो कमा रहा है, चलो भाई निकालो 500 निकालो, चलो टिकट नहीं है, वो जर्नल की टिकट कटा के तुमने रिजर्वेशन के डिब्बे में क्या कर रहे हो? साहब वो ट्रेन छूट रही थी तो मैं चढ़ गया, आगे के स्टेशन में उतर के जर्नल के डिब्बे में चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपए लगेगा, फाइन। वो कह रहा है कि मैं आगे चेंज कर लूंगा डिब्बा, लेकिन नहीं, आपने तो 500 ले लिए। 500 नहीं, चल 200 ला। तो वो जो 200 लिए वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो। जो भ्रष्टाचार से आप पैसा देते हो, लोग मांगते हैं, आपको देना पड़ता है, रिश्वत और घूसखोरी, जो लेने वाला है वो पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, ये अपवित्र पैसा है। यही ना आजकल लोगों की बुद्धि बिगाड़ रहा है। आज शुद्ध पैसा लोग कमा नहीं रहे, इसलिए बुद्धि में विकार ज्यादा है, परेशानी। धन होने पर भी लोग अशांत हैं, क्योंकि पैसे में दोष है।
ईमानदारी का नहीं है। और जहां पैसे में दोष होता है उस धन में कलयुग का वास होता है। उस धन में किसका वास होता है? कलयुग का। अब प्रश्न ये खड़ा है कि अशुद्ध तो है, अब शुद्धि कैसे करें? तो कहते हैं धन की शुद्धि होती है दान करने से। इसलिए जो भी कमाओ उसका 5%, 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए, 5 तुम्हें ज्यादा लगे तो 2%, 100 रुपए कमाओ तो 2 रुपए निकाल के रख दो। फिर उस 2 रुपए से भूखे की सेवा, प्यासे की सेवा, कुत्ते को दाना, चिड़िया को दाना, गाय को रोटी, जीवों की सेवा, भूखे को रोटी। गौरी गोपाल आश्रम में सैकड़ों माताएं रहती हैं। जब इन माओं को आप भोजन कराते हैं तो आपका धन क्या होता है? शुद्ध होता है। जब गाय को आप चारा खिलाते हैं कि आज का चारा गाय की सेवा हमारी ओर से, तब धन क्या होता है? शुद्ध होता है। इसलिए आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए, आप उसे, आपकी गली मोहल्ले में कोई भूखा प्यासा है, आप उसे रोटी दें। कुत्ता है उसे रोटी दें, गाय है उसे रोटी दें, चिड़िया है उसे रोटी दें। सबकी सेवा से आपका वह धन जो अपवित्र है, जिस धन में गौ हत्या का भी पाप मिला हुआ है, हाँ या ना, वो धन कैसे? धन की शुद्धि दान से है। इसलिए कर्ण दान करते थे। कर्ण क्या है? दानवीर। कर्ण क्या है? दानवीर। इसलिए दान की परंपरा। अच्छा ये बताओ, किसान को कोई दान करता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। किसान को कोई दान देता है? जोर से, जोर से। किसान को कोई दान देता है क्या? आंसर, नहीं देता। अच्छा, किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है और 4 महीने में 20-25 कुंटल हो जाती है, तो बताओ उसे दान प्रकृति दे रही है कि नहीं? किसान जो फसल बोता है उसे बढ़ के मिलता है कि नहीं? अब धान का सीजन आ गया तो धान लगाएगा, तो धान 1 कुंटल बोएगा यदि किसान खेत में, तो उसे सैकड़ों कुंटल मिलने की संभावना है। बात सही है कि गलत है? फिर तो आप देखो ना, प्रकृति भी आपको दान कर रही है, 1 का कई गुना दे रही है। इसलिए ये प्रकृति सबको दे रही है। आम का पेड़ आपको आम दान कर रहा है, आंवले का वृक्ष आपको आंवला दे रहा है, नहीं दे रहा है। नदियां आपको जल दे रही हैं। बादल ना बरसें, हाहाकार मच जाएगा, मर जाओगे आप और हम सब। 1-2 साल पानी ना हो तो आधी से आबादी निपट लेगी। इसलिए बादल, प्रकृति, दान, ये जल बरस रहा है, ये क्या है? ये प्रकृति हमें दे रही है। अब हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम बहा दे रहे हैं, वो हमारी मूर्खता है। सरकारों को ऐसी योजना बनानी चाहिए कि बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा रुके और वो वाटर लेवल नीचे से ऊपर आए और उसे हम बचा के रखें। गर्मी आती, हाहाकार हो जाता है, पानी नहीं, पानी नहीं। जब बरसता है तब तुमसे बचाना नहीं आता। तो प्रकृति हमें दे रही है। जब प्रकृति से आपने लिया तो यही सिस्टम चल रहा है ना, आपने किसी से लिया, आपने किसी को दिया, यही है ना। इसलिए दान करने से धन की शुद्धि होती है। इसलिए सबके घर से 2 रोटी रोज की निकलनी चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये 2 रोटी का दान सबके घर से होना था, लेकिन आजकल ये 2 रोटी भी आप लोगों ने निकालना बंद कर दिया। ना तो आप कुत्ते की रोटी कुत्ते को दे रहे हो, ना तो गाय की रोटी। तो मतलब 2 रोटी के हिसाब से महीने की 60 रोटियां हो गई। बोलो हाँ, कितनी रोटियां हो गई? महीने की कितनी रोटियां हो गई? तो 60 रोटी जो आपको देना था वो आपने खुद खा लिया। अब जब प्रकृति आपको दे रही है और आप प्रकृति से लेकर देने की बजाय आप प्रकृति का भी खा रहे हैं, तो फिर आप धन होने पर भी अशांत हैं। फिर यह जीवन में अशांति बढ़ती चलेगी। सिस्टम है ना, आप पानी पीते हो, बोलो हाँ। पानी पिया ना, 1 गिलास, 1 लोटा, पीने के 2 घंटे बाद आपको वॉशरूम आ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। प्रकृति का संतुलन क्या है? पानी पिया है तो आपको बाहर निकालना भी पड़ेगा। यदि आपका निकालना बंद हो जाए तो आप मर जाओगे। अब वॉशरूम रुक जाए, आपकी लेने के देने पड़ जाएंगे कि नहीं? यदि आप रोक लें तो रोक लेने से भी आपकी किडनी लीवर डैमेज हो सकता है, वॉशरूम रोक लेने से। कहने का अर्थ यह है, स्वस्थ वही है कि लेता रहे और देता रहे। पानी पिया, निकालो, पानी पिया, वॉशरूम से। भोजन किया, भोजन भी मलमूत्र से निकलेगा। प्रकृति ऐसी चलती है, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, ऐसे। अब आप लोगों ने कुत्ते की रोटी भी आप खा ली है, गाय की रोटी भी आपने खा ली, कमाई चारों तरफ से कर रहे हो, और दान एक क्या मजाल कि भूखा भी तुम्हारे द्वार से खा ले। कोई संत आ जाए भूख मांगने, भैया भिक्षाम देही, तो आप उपदेश क्या करते हो? कमा के खा नहीं सकता। हम तुम्हारे घर रोटी मांगे और तुम हमें ज्ञान दो, तो हम ज्ञान तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो रोटी ही। यदि हम रोटी मांग रहे हैं आपसे, तो आपका धर्म है कि आप हमें रोटी ही दें, हमें ज्ञान ना दें। सही है? आज के युग में रोटी मिलनी कम हो गई, ज्ञान मिलना ज्यादा हो गया। कमा के खा नहीं सकते। हम कहते हैं किसी को 1 रुपए मत दो,
पर कोई आया है तो भोजन तो दो, भैया बैठो हम आपको भोजन, और बड़ी श्रद्धा से अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, इस भाव से अतिथि की सेवा होनी चाहिए, यही धर्म है। लेकिन आजकल लोगों ने अपने कर्तव्यों को भुलाकर, अपने धर्म को भुलाकर मनमाना आचरण स्टार्ट कर दिया। इसलिए पैसा आपके पास बहुत है पर फिर भी आपकी शिकायत है, शांति नहीं है महाराज। तो धन की शुद्धि किससे होगी? इसलिए समय समय पर, अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? और बच्चों का पढ़ना लिखना सब फ्री है गुरुकुल में, बच्चों से हम फीस नहीं लेते और पढ़ाते हैं अच्छी क्वालिटी की शिक्षा। और बच्चों का जो मन होता है, कल हमारे बच्चों का मन था कि हम पानी पूरी खाएं, तो हमने वहीं गुरुकुल में ही बच्चों के लिए पानी पूरी की व्यवस्था करी, छोले भटूरे की व्यवस्था करी, बाहर बाजार कने चाउमीन की व्यवस्था। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको खाना था तो उनको खिलाए, है ना। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। 150 बच्चे हैं, हम उनको नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं, पढ़ाई होती है। आपसे बस क्या विनती है मेरी, बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन बच्चों के भोजन में सहयोगी बने। आप भी इन बच्चों के भोजन में थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें, थोड़ा सा सहयोग आपका भी होना चाहिए, है ना। ये क्या है? आपका धन जब गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चों की शिक्षा में लगेगा तो आपका धन क्या होगा? शुद्ध होगा। कि आपके धन से कोई बच्चा पढ़ जाए, आपके धन से कोई बच्चा पेट भर भोजन कर जाए, तो ये सेवाएं हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। कल का भोजन बच्चों को आप करा सकते हैं तो अवश्य कराइएगा, कल का नाश्ता आप करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। ये देखो बच्चों का कल मन था तो पूरा, ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, एक साथ सब जो व्यवस्था है यहाँ सबके लिए, ये सब बच्चों की सेवाएं हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल की इन सेवाओं से आप जरूर अपने आप को जोड़िएगा। जिस योग्य आप हैं, एक बच्चे को भी आप भोजन कराएं तो बड़ा सहयोग होगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ हैं, इन माओं को आप रोटी दें तो बड़ा सहयोग होगा। इसलिए पैसे खूब कमाओ। अब प्राइवेट की बात करते हैं, ये तो सरकारी विभाग, सरकारी पैसा बहुत अच्छा नहीं होता, पर आप कर रहे हैं, नौकरी करिए, पर उसको सही उपयोग करते रहिए। 2% निकाल के भूल जाइए। अब प्राइवेट की बात करते हैं। अब प्राइवेट कितने लोग काम करते हैं, उनकी कंपनियां उनको झूठ बुलवाती हैं। आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपको पता है कि आपकी दवाई सही नहीं है, पर डॉक्टरों को आजकल ना प्राइवेट दवाई की कंपनियां क्या करती हैं, डॉक्टरों को ट्रिप भेजती हैं, जाओ हमारी तरफ से अमेरिका घूम के आओ, जाओ हमारी तरफ से लंदन घूम के आओ। तो डॉक्टर को करना क्या पड़ेगा? डॉक्टर को ये करना पड़ेगा कि उस कंपनी की दवाई लिखनी पड़ेगी, चाहे वो दवाई मरीज के लिए सही हो या ये सही। ये बात हम सही बोल रहे हैं कि गलत है? जोर से। आजकल डॉक्टर ये दवाई नहीं लिखता कि आपके लिए क्या सही है, नहीं। जिस फार्मा से वो जुड़ा है, जिस कंपनी से वो कमीशन खा रहा है दवाई का, उस कंपनी की दवाई डॉक्टर आपको लिखेगा, चाहे वो दवाई सही हो या ना हो। आप मरो जियो से मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दवाई लिखेगा उसमें डॉक्टर का कमीशन है। आपको ये बात पता है कि नहीं? किस किस को ये बात पता है? अच्छा, डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर के लिए मरीज के लिए कौन सी दवाई सही है, गलत है। डॉक्टर को पता है किसे ये दवाई देंगे तो सही, लेकिन वो दवाई डॉक्टर कई बार ना देकर कोई और दवाई देते हैं कि ये आता रहे, 2-4 राउंड तो लगाए हमारे। कई बार हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि अभी आप जिंदा है, 2 दिन और, 2 दिन में वेंटिलेटर का पैसा निकल आएगा। बोलो हाँ। अब ये बताओ, ये प्राइवेट सेक्टर है। अब ये बताओ, ये पैसा इनका जो डॉक्टर कंपनियां दवाई की कमा रही हैं या हॉस्पिटल कमा रहे हैं, डॉक्टर को पता है कि मैं गलत से ले रहा हूं। अब बताओ, ये पैसा इनका शुद्ध है कि अशुद्ध है? सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, जो हैं हम उनकी कह रहे हैं। कुछ डॉक्टर तो अच्छे भी हैं, जो ईमानदार हैं सो हैं, अच्छे हैं, पर ऐसी मात्रा कम है। अब ये बताइए, ये पाप का पैसा है कि पुण्य का जो कमा रहे हैं? अब ये पैसा इन्हें पचेगा? मुर्दे का पैसा ले रहे हैं। फिर आदमी आजकल डर नहीं रहा है, बेईमानी करने से नहीं डर रहा है, इतना पाप किए जा रहा है और बाद में ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मिलता है। एक बात आपको क्लियर कह दूं, जीवन में गलत काम मत करिएगा, क्योंकि गलत काम का परिणाम भी गलत ही होगा। आज नहीं, 10 साल बाद आपको मिलेगा, 20 साल बाद। इसका एक उदाहरण कहो तो मैं आपको दे दूं। 2 मित्र थे, ध्यान से सुनिएगा। 2 मित्र थे, दोनों अपने गांव से काम करने के लिए गए, बंबई गए या बड़े शहर, सूरत ले लीजिए, सूरत चले गए। बड़े शहर में उन्होंने काम किया, काम करके उन्होंने पैसे कमाए। फिर उन्होंने एक होटल बनाई। क्या बनाई? होटल बनाई, खूब बढ़िया चलने लगी। एक होटल बनी, दूसरी होटल बनी। उनमें से जो 2 दोस्त थे, एक दोस्त को मन में पाप आया कि यार यदि ये मर जाए तो ये पूरा अपना हो जाएगा, वरना ये हिस्सा मांगेगा कि कंपनी में मैं भी, तो मेरा भी नाम है। अच्छा, उन्होंने कंपनी बनाई थी।
और कंपनी में 2 लोगों का नाम था। अब एक के मन में पाप आया कि इसे मार देता हूं और ये कंपनी अपनी हो जाएगी, मालिक मैं पूरा मैं हो जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने उसके भोजन में जहर मिला दिया और वो दूसरा बाला था वो मर गया, फिनिश। लोगों ने पूछा कहाँ गया, कहा कि भाई पता नहीं कहाँ चला गया। गांव में आया, लोगों ने कहा तुम्हारा दोस्त कहाँ, बोले वो तो बहुत पहले आ गया था, हमें कोई जानकारी नहीं। और सब कोई पड़ताल हुई नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, वो खुश था। अब पूरी उसकी होटल, उसकी दूसरी होटल भी उसकी, बड़ा घर बड़ी जमीन जायदाद उसने गांव में बनाई। देखना यहां तक सब ठीक था, लेकिन उसने गलत किया कि नहीं, अपने दोस्त के साथ छल किया, धोखा दिया, उसके भोजन में जहर मिला। अब देखना इसका परिणाम उसे कैसे मिलेगा, तो ध्यान सुनना। ईश्वर कैसे न्याय करते हैं, ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम लगता है। ईश्वर के न्याय में थोड़ा गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। तो ईश्वर का थोड़ा सब स्लो तो है, सिस्टम है। ईश्वर कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अब वो दोस्त, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। उसने शादी कर ली, पत्नी आई, बहुत सुंदर उसकी पत्नी थी, हंसी खुशी से गृहस्थी चालू हुई। उसका एक बच्चा हुआ। अब ध्यान, अब देखना, अब ईश्वर का खेल चालू होगा। अब उसका क्या हुआ, एक बेटा हुआ। अब जो बेटा हुआ, अब मैं अभी आखिरी बताऊंगा, वो बेटा जो था, वो बेटा बहुत अच्छा बड़ा होने लग गया, बड़ा हुआ। अब उस बेटे का जो बाप है, होटल का मालिक, बहुत बड़ा आदमी, उसने पढ़ने के लिए अपने बेटे को लंदन भेज दिया। तुम जाओ बेटा विदेशों में पढ़ो। बेटा, बड़े बाप का बेटा, विदेशों में पढ़ने बेटा गया और पढ़ लिख करके जब लौटा तो लौटने के कुछ दिन बाद उस बेटे को ना कैंसर हो गया और बेटे की हालत बिगड़ने लगी। और जैसे ही बेटे की हालत बिगड़ी तो बेटे के इलाज में उस आदमी ने जितना पैसा इकट्ठा किया था, उसके इलाज में वो सारा पैसा, उसका खेत बिक गया, उसकी एक होटल बिक गई, अब दूसरी होटल भी बिक गई और बैंक से कर्जा लेकर बेटे का इलाज कराया। और जब सारा धन समाप्त हो गया तब वो बेटा अंतिम सांस लेने लग गया। लेकिन वो बेटा मरने से पहले अपने बाप को बुलाया एकांत में, यहां बोला, अच्छा पिताजी, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूं, अपना तो अपना हिसाब क्लियर है। बाप बोला कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे वही पिछले जन्म के दोस्त हैं, जैसे तुमने जहर दे के मार दिया था। मैं जहर खा के पिछले जन्म में तो मर गया, आपने मुझे मार दिया, मैं आपका दोस्त था, हम दोनों ने बनाया। अब मैं आपका बेटा बन के आ गया और बेटा बन के जो मेरा हक था वो मैं लेके जा रहा हूं। और वो मर गया उसका बेटा और वो कंगाल हो गया। बोलो हाँ, तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेटा है? पिछले जन्म में जो तुमने किसी के साथ जो कुछ किया होगा, बुरा किया था, तो बेटा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। तुमने सही किया था, वो बेटा तुम्हारा श्रवण कुमार बनके तुम्हारे पांव दबाकर तुम्हें सुख देता है। कुछ बच्चे सुख देते हैं, कुछ बच्चे दुख देते हैं। तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हें सुख मिला, तुमने किसी को दुख दिया तुम्हें दुख मिला। तुम्हारी पत्नी तुम्हें सुख देती है तो किसी की पत्नी दुख देती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारी औलाद, सब कुछ ईश्वर का कर्मों का फल है। आपको लगता है ये मेरा बेटा है, बेटा नहीं, तुम्हारा कर्म ही पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है और वो अपना चुकाएगा। इसलिए ये संसार में आप भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। इस संसार में किसी का कोई साथी नहीं। यदि आपका साथी कोई है तो आपके अच्छे या बुरे आपके कर्म हैं। बुरे कर्म हैं तो आपको कष्ट मिलेगा, सही कर्म है सुख मिलेगा। साथी कौन है आपका? आपका कर्म। इसलिए कहता हूं अच्छे कर्म किया करो। क्या किया करोगे? अच्छे, किसी का बुरा ना करिए, किसी का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। आजकल ना लोग कर्म बड़े बुरे बुरे करते हैं और फल चाहते हैं हमें अच्छा मिल जाए। हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, आपको मरने के बाद क्या चाहिए, नरक कि स्वर्ग? फास्ट भैया, क्या चाहिए, है ना? कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। जाना सबको स्वर्ग है, पर कर्म ऐसे करेगा कि भाई तुम्हारा कर्म ही तुम्हें पहुंचाएगा। हमें नहीं पता कि मैं कहां जाऊंगा, मेरे साथ मेरा कर्म जीवित है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ,
ईश्वर की अदालत में सब कुछ है, सब कोई है, इसलिए थोड़ा सा कर्मों को ठीक करना सीख लीजिए। हाँ, कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मेरा तारीफ हो रहा है। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। ईश्वर का न्याय। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। कर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। लेकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। जय हो। बुरा खुद का बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। यदि आप बुरा सोचते हैं तो फिर ये उम्मीद मत करिए कि आपके साथ सही होगा। जो औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। औरों का बुरा सोचे बुरा खुद का बुरा होगा। जो औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। औरों को गिराएगा वो खुद पहले गिरा होगा। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में छल भरा भरा और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो।
है गति न्यारी, कर्म कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के हैं और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात करते हो। कोई पेड़ बबूल के और तुम आम खाने की बात। बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी। देखो उसका दोस्त उसका बेटा बन के आ गया कि नहीं, और अपना हक लेके चला गया कि नहीं। तुम किस, अच्छा एक बात बताएं, कई बार तुम ज्यादा खा लेते हो, तुम्हारे हिस्से से ज्यादा यदि तुमने खा भी लिया ना तो औ करके बाहर आ जाता है। सही है गलत है? ईश्वर के हिसाब से एक दाना भी तुमने ज्यादा खाया तो बाहर होगा। इसलिए दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। खाओ उतना ही खाओ जो आपका है, किसी का मत लो, किसी का मत छीनो, किसी का हिस्सा मत खाओ, किसी का हक मत खाओ। यदि आपने खाया तो वो कहीं से बाहर निकलेगा, निकलेगा जरूर। इसलिए कहता हूं कि कोई ना देखे तो भी हम सबको ईश्वर देख रहे हैं। एक धुंधकारी नाम का बेटा था। क्या नाम था? धुंधकारी। वो अपने पिता को मारता। उस धुंधकारी को ये लगता कि मैं बाप को मारूंगा। क्यों मारता? पैसे दो, पैसे दो। वो रास्ता भटक गया। धुंधकारी नाम का बेटा जुआ खेलता, शराब पीता, पराई स्त्री के चक्कर में रहता। बाप से पैसे मांगे, बाप ने कहा कहां पैसे रखे हैं? मैया, ओ मैया, बोलो राधे राधे। मैया बैठ के मोबाइल चला लो मेरी माँ। सुनो ओ प्यारी माँ, बैठ के चला लो मोबाइल मेरी माँ। इतनी सी दया करो बस, खड़े ना रहो, बैठ जाओ। ए भैया बैठ जाओ, शांति से सुन लो। नहीं सुनना है तो आप जाओ भोजन प्रसादी करो। ट्रेन व्रेन है तो पकड़ लो, टाइम नहीं है तो जल्दी जाओ, है तो शांत चित्त से सुनो, है ना। प्रेम से मेरी माँ, सभी से मेरी विनती है, समय है तो बैठ के सुन लो, नहीं है तो आप जाओ। भगवान का ये संसार है, भगवान का ये सृष्टि क्रम है। इसलिए कहता हूं दुर्योधन ने पांडवों का खाना चाहा, नाश हुआ कि नहीं? धुंधकारी रास्ता भटक गया, बाप को मार रहा है, माँ को मारा, और जब माँ को मारा माँ कुएं में कूद गई। बाप को मारा, बाप भी चले गए। धुंधकारी ने जब माँ बाप को सताया ना, तो देखो ईश्वर हिसाब कैसे लेते हैं। धुंधकारी ने जब माँ बाप को मारा तो धुंधकारी की 5 पत्नियां थीं, वो 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया, चोरी करता, डाका डालता। जब माँ बाप को मारा तो वो पापी तो हो गया ना। अब देखना उसका पाप उससे कैसे बदला लेता है। तो हुआ क्या कि धुंधकारी की 5 पत्नियों ने धुंधकारी का गला दबा दिया, खटिया से बांध दिया उसे, पलंग पे कस के हाथ पांव, और वो शराब के नशे में
उसे पिला पिला के शराबी बना के नशा करा के और बांध दिया और उसकी छाती पे 5 वेश्याएं चढ़ गईं, गला दबाया, नहीं मरा तो चूल्हे से जलते अंगार ले आई और धुंधकारी के मुंह पे डाला। इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को गाली दी थी, इसी मुंह से धुंधकारी ने अपने बाप को अपमानित किया था, इसी मुंह से अपनी मां को उसने गाली दी। आज उसी मुंह को प्रकृति ने क्या कर दिया, जला दिया। करनी तुमने की है, कोई तुम क्यों ना रहो। धुंधकारी ने जैसा किया, आप अपने मुंह से यदि अपशब्द कहते हैं ना, किसी का दिल दुखाते हैं बेवजह, तो ये मुंह तुम्हारा तुमसे छिन जाएगा, बस इतना याद रखो। आपको क्या लगता है ये मुंह आपका है? गलत ना करना अपनी जवानी में, गलत ना करना अपने अच्छे समय पर। समय सबका बदला है। धुंधकारी ने अपने बाप को इसी मुंह से गाली दी, आज उसी मुंह को उनकी ही पत्नी ने धुंधकारी की अंगारों से जला दिया, जल गया और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। वो मरने के बाद भी हिसाब चुका नहीं, तो धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? क्या बना? मैया क्या बना? मेरी मां प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो धुंधकारी ने प्रेत की योनि पाकर अब उसे याद आ रहा है कि मैंने अपने वक्त में, अपने समय में कितना गलत किया। मां के साथ, पिता के साथ, जो शरीर, जो जीवन, जो पैसा मैं समाज की सेवा में लगा सकता था, जो अच्छे कामों में लगा सकता था, वो मैंने जुआ में, शराब में, गलत गंदे कामों में लगाया और आज मैं प्रेत बन करके भटक रहा हूं। अब प्रेत बना भटक रहा। तो जो धुंधकारी थे उनके एक भैया थे जो गाय के पुत्र थे, नाम था गौकर्ण। तो धुंधकारी ने गौकर्ण जी से कहा कि भैया मैं प्रेत बन गया हूं, अपने पाप से आप मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। तब गौकर्ण जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, वो प्रेत बन गया है, बताइए मैं क्या करूं कि वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब कहा कि भगवान सूर्य ने कहा कि आप भागवत सुनिए, और जब भागवत सुनेंगे तो आपका भाई उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। तब गौकर्ण जी ने क्या किया? गौकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनवाई। गौकर्ण जी ने धुंधकारी को क्या सुनवाई? भागवत। और जब भागवत सुनवाई तो पहले दिन की कथा धुंधकारी ने सुनी तो बांस की गांठ में जाके बैठा। एक बांस था, वो बांस की ग्रंथि पर बैठा, क्योंकि वो प्रेत था, प्रेत में हवा प्रधान होती है, तो बांस की गांठ में बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गांठ, 7 दिन की कथा में बांस की सप्त ग्रंथि खुल गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई आप कौन हैं? धुंधकारी ने कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। अरे आप तो प्रेत थे, ये मानव शरीर, देवताओं की तरह शरीर कैसे मिला? बोले मैं प्रेत था, पर भागवत सुनने से मुझे एक नूतन नया शरीर मिला और अब मैं विमान पर बैठ के भागवत सुनने के कारण भगवान के धाम जा रहा हूं। ये भागवत सुनने की महिमा है कि यदि आपके कर्म बिगड़ जाएं और आप प्रेत योनि में चले जाएं तो भागवत सुनने से भी वो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप लोगों को भागवत सुनना चाहिए। इसलिए अपने माता पिता किसी के भी नाम से जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। अभी पोथी पाठ बैठेंगे 19 तारीख से, आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता पितरों के निमित्त, और आप भी ये पुण्य से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे कहते रहते हैं भैया जीते जी एक बार भागवत सुन लो, सुन लो। आपका यही पुण्य आपकी रक्षा करेगा। आपको समझ में आए कि नहीं आए राम जाने, हम तो कहते रहते हैं। जैसे माँ बाप कहते रहते हैं बच्चों से बेटा पढ़ लो पढ़ लो, कई बच्चे नहीं पढ़ते, बाद में बड़े होकर बच्चे पश्चाताप करते हैं कि हमने माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी। ऐसे कई बार गुरुजन चिल्लाते रहते हैं बेटा गलत रास्ते पर ना जाओ, बेटा शराब ना पियो, बेटा गलत काम ना करो, लेकिन आपको लगता है नहीं। लेकिन जब बाद में आपको समझ आती है तब तक फिर बहुत देर हो चुकी होती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ धुंधकारी प्रेत बना पर भागवत सुन के परम गति हुई। अच्छा धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी ऐसा दुष्ट क्यों हुआ? धुंधकारी के पिता का नाम था आत्मदेव, इनके कोई संतान नहीं थी।
इन्होंने संत जी से कहा कि हमें पुत्र चाहिए। संत जी ने मना किया कि तेरे भाग्य में पुत्र से सुख नहीं है, और मिल भी जाएगा तो बड़ा कष्ट देगा। पर आत्मदेव जी माने नहीं और पुत्र की जिद की। संत जी समर्थ थे, एक फल दे दिया और पत्नी को दिया। पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। तो जो गाय को फल खिलाया उसी से हुए गौकर्ण जी, जिन्होंने धुंधकारी को भागवत सुना के उद्धार किया। और धुंधली ने क्या किया, बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, वही कहलाया धुंधकारी। संत जी ने समझाया था कि पुत्र के लफड़े में ना पड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है सो नहीं। पर नहीं नहीं नहीं, पुत्र चाहिए 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 चाहिए।